स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपना क्लास 9th के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने गणित विषय की ओर चलते हैं, जिसका हमारा आज नया टॉपिक होगा त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कोई भी त्रिभुज किस किस प्रारूप के द्वारा त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होते हैं। तो चले बच्चों। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने शुरू करा है त्रिभुजों की सर्वांग समता। टोटल हमारी इसकी जो टोटल कसौटियाँ होती हैं वो हमारी हैं 4, लेकिन हम लोग 2-2 करके इसको क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को भी बताते हुए और साथ ही साथ क्वेश्चन लेते हुए हम करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। सर्वांग समता मतलब कि ऐसी आकृतियां, ज्योमेट्रिकली आकृतियां कि जिनके आकार और माप समान हो जाएं। ठीक है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, उसका एंगल, उसकी त्रिज्या सब एग्जैक्ट बराबर हो जाए, एक आकृति से उस दूसरी आकृति के बिल्कुल बराबर। तो वो हमारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। लेकिन यहाँ पर हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि एक साथ हमें 2 त्रिभुज लेने होंगे और उनको कंपेयर करना होगा। कैसे कैसे कंपेयर करना होगा, उसी के थ्रू हम बता रहे हैं। आज पहली हम लोग इसकी कसौटी या पहला गुण हम ले रहे हैं कि जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, यानी उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि आपने अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसी टॉपिक को लेते हुए यहाँ पर डायग्राम भी बना दिए, जिससे कि आप समझ लीजिए। यदि इस डायग्राम को देखें तो 2 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं और ये वाली जो कंडीशन होती है वो कहलाती है SAS, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो पहला हमारा जो है गुण वो ये है कि 2 त्रिभुजों को देखना है। प्रत्येक त्रिभुज, यानी पहले त्रिभुज की कोई 2 भुजा, उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है? हम लोग सर्वांग सम हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे और इसका चिन्ह होता है ये, यानी कि 2 बराबर के साइन, जैसे बराबर का साइन बना करके एक लेटा हुआ S बनाएंगे। ये हमारा जो साइन होता है वो सर्वांग सम का चिन्ह होता है। तो अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी हम कसौटी को या इसी गुण को ध्यान में रखते हुए SAS प्रतिबंध जिसे कहेंगे, हम सवाल भी ये करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका सवाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक आकृति दे दी गई है, आपको ये बोल दिया गया है कि आकृति में OA बराबर OB है। अब आप चाहें तो निशान लगा लीजिए कि समझते जाइए, ज्योमेट्री में ऐसे होता है। OA यानी ये वाली जो साइड है किसके बराबर है? इस त्रिभुज के OB के। देखिए त्रिभुज 2 है, ये एक नीचे त्रिभुज है, एक ऊपर, या ये पहला त्रिभुज है, दूसरा कोई भी कर लीजिए। अब इसमें जैसा जैसा कहा जा रहा है हम वैसे वैसे मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर बोला OA किसके बराबर है? OB के। और OD कहाँ पर है? ये आपका OD है। OD किसके बराबर है? OC के। तो देखिए एक त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है, एक त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि त्रिभुज ये सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। तो देखिए पहला त्रिभुज जब हम इस तरीके के सवालों को करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, ये तो क्वेश्चन था हमारा, अब हमने हल करना है। दिया है, क्या दिया है? OA = OB और OD = OC। बस यही तो दिया है और तो कुछ नहीं दिया है। अब हमने जब उपपत्ति यानी कि इसका प्रूफ शुरू करते हैं, रचना कहीं पर कोई करनी नहीं है, डायग्राम को देखना और कर देना है। तो देखिए जब त्रिभुजों की सर्वांग समता करनी है तो 3 चीज़ें हैं हमारी, SA एंड S, यानी कि एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो हमने क्या करना है? त्रिभुज लेने को। कितने त्रिभुज लेने? 2। तो पहला त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? अकॉर्डिंग इसके देखिए क्वेश्चन के AOD, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOD। और दूसरा कौन सा त्रिभुज लेना है? BOC, तो त्रिभुज BOC में
इस तरीके से लिख दिया। अब डायग्राम जो चित्र आपने बना रखा है फिगर, उसे भी देखते जाइए। AOD हमारा ये है और BOC हमारा ये है। अब एक एक चीज़ करिए जो हमने नियम पढ़ा। नियम क्या पढ़ा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं। तो पहले आप एक त्रिभुज की दो भुजाएं लिख लीजिए, कौन कौन सी हैं। AOD की भुजा है AO और BOC की भुजा है OB। यहाँ लिखा भी है क्या है, बराबर। और क्या है, त्रिभुज AOD की भुजा है OD और त्रिभुज BOC की भुजा है OC, ये भी है बराबर। हमने ज़्यादा सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है और हमें समझ लग गया। हमने यहाँ देख लिया AO बराबर है OB और OD बराबर है OC, दे दिया। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमने करनी है वो क्या करनी है, हमें समझ लगता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर, देखिए एक ये रेखा है या एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, तो उनसे बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सिर पर देखिए ना, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण AOD इज इक्वल टू कोण BOC। क्यों बराबर कर दिए, उसका रीज़न भी आप लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इससे पहले वाले जब हम लोगों ने कोण रेखा के बारे में जब हमने पढ़ा था चैप्टर, तो वहाँ पर एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे कोण आपको बताए गए थे। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटे तो उससे बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो गई, SAS यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम, बोलेंगे सर्वांगसम बट इसके चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे त्रिभुज BOC के। तो पहली चीज तो हमारी प्रूव्ड हो गई, क्लियर, क्योंकि पहली चीज ये कह रहा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीज भी बता देते, कह रहा है कि AD समांतर BC, यानी AD ये वाली साइड जो है वो इस साइड के समांतर है। तो देखिए समांतर करने के लिए हमने ये समझ लगना कि या तो कोई संगत कोण बराबर कर दे या कोई एकांतर कोण बराबर कर दे, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, आमने सामने वाली जो भुजा होगी वो समांतर हो जाएगी। तो अब इतना हमने सोचना नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब हो गया सर्व, मतलब है सभी, अंग मतलब है उसके जितने भी त्रिभुज के अंग हैं सब बराबर हो गए, क्योंकि हम सर्वांगसम प्रूफ कर चुके। बस हमने क्या करना है, कोई एक कोण ले लीजिए। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा सा देखो ऐसे बढ़ाओ, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समांतर रेखाएं होती हैं, कोई तीसरी रेखा काटे तो उससे बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज AOD सर्वांगसम BOC के है, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे। पहले से हम प्रूफ कर चुके हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों में या सर्वांगसम सिद्ध है, इसलिए कोण क्या कहेंगे, CBO इज इक्वल टू कोण OAD, एकांतर कोण। तो कहेंगे इस प्रकार, या so this implies that आपका हो जाएगा AD समांतर BC, यानी ये होता है हमारा जो चिन्ह होता है ना, so this implies that का, यानी कि इस प्रकार या अतः भी लिख सकते हैं AD पैरेलल BC। क्लियर हो गया। यहाँ पर इतना ही करना है, बाकी चीज़ें हमने बोली हैं समझाने के लिए, लेकिन आपने बस इन शॉर्ट ऐसे ही लिखना है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे हुआ, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके, रेखाएं कोण वाले चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती किसी बिंदु पर तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते। तो आपको यहाँ इतनी डिटेल नहीं लिखनी है, बस ये बराबर है ये क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो अगले को समझ लग जाएगा। आपने दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा है कि सर्वांगसम हो गया ये त्रिभुज,
यानी इसके सभी अंग बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा ही होगा, क्योंकि हम पहले ही त्रिभुज सर्वांग कर चुके हैं। तो जब सर्वांग कर चुके हैं तो ये एकांतर कोण बन गए, एकांतर कोण हो गया ना, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ऑल्टरनेट। तो आपका क्या हो गया, ये बराबर इसके हो गया, तो प्रूव्ड हो गया ये भी, दूसरा पॉइंट भी। तो इस तरीके से हम पहले प्रतिबंध के द्वारा, यानी पहले इस वाले गुण के द्वारा इस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पहली कसौटी सर्वांग समता की। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ ये इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हों आप करिएगा। एक एक हम लोग कसौटी लेकर इसकी चल रहे हैं, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो पहले इससे संबंधित आप जितने सवाल हो सके आप करिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलते हैं दूसरी कसौटी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए बच्चों इतना ही आप करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।